ये कुछ फुटेज है सर, मुझे मतलब हमारे ही मित्र ने, वो पीड़ित परिवार हमारे पास आकर के अगर अपनी बात को रखना चाहे और अगर हम राहुल जी ने बहुत संजीदगी से सुना। राहुल जी जो है शायद आप देखे होंगे कि उनके आंख में सबके लिए चिंता थी। जब उन्होंने मेरा फुटेज देखा, जब उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से मेरे साथ बर्बरता हुआ। घर में कौन कौन है, पहला सवाल राहुल जी का आमतौर पे यही होता है कि आपके घर में कौन कौन है। मैंने बताया मेरी मम्मा एक्सपायर हो चुकी हैं, बाबा हैं, मतलब अब्बा हैं और 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तमाम ठीक चल रही थी। तो आपसे जब पहला उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन पूछा और आपका पहला उस पर रिएक्शन क्या था? हम तो आप देख रहे होंगे क्योंकि वो जैसे रास्ते से हर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में, बारिश में, इतना बड़ा नेता, प्राइम मिनिस्टर का पोता बेटा, और वो सड़क खुद भी पे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं 2004 में 9 में जब चाहते। राहुल गांधी ने आधे घंटे तक सुना। मैं अपनी बात करूं तो राहुल गांधी ने मुझे कहा कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो, मैं आपका इलाज कराऊंगा। क्योंकि पैसे के अभाव के कारण जो है हमने मतलब नॉर्मल अस्पतालों में इलाज कराया, पीएमसीएच में भी भर्ती हुए थे। उससे राहुल गांधी के साथ बैठा हुआ था तो बिल्कुल करीब था, तो मैं सिर्फ उनके जूते को देख रहा था क्योंकि जूते का शौक मुझे भी बहुत ज्यादा। तो मैंने देखा कि राहुल जी जो जूता पहने हुए थे वो जूता फटा हुआ था, मतलब कि उसके लेस वगैरह फटे हुए थे और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से पहन रहे थे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, मेरे साथ हैं अमान और आबिद। हम तीनों आदमी के साथ साथ तकरीबन और भी 10 लोग थे जब राहुल गांधी से हमारी मुलाकात मुजफ्फरपुर में हुई। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए। राहुल गांधी के साथ अराउंड 1 घंटा का हमारा कॉन्वर्सेशन रहा। अमान के साथ जो कुछ भी पटना यूनिवर्सिटी में हुआ वो तमाम चीज़ें देश के तमाम लोग समझ रहे, राहुल जी ने और उसके साथ कांग्रेस ने और तमाम बड़े दिग्गजों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ शेयर किया। अमान का पहला मुलाकात था राहुल जी के साथ, आबिद भाई की दूसरी मुलाकात थी और मेरा अराउंड चौथा या 5वां मुलाकात राहुल गांधी के साथ था। और अगर इंटरेक्शन की बात करें तो दूसरी बात थी। हम लोगों के अंदर राहुल गांधी से मिलकर क्या एक्सपीरियंस हुआ, राहुल जी ने हम लोगों से क्या कुछ पूछा और हमने राहुल जी को क्या कुछ बताया, वो तमाम विषय पर हम लोग आज आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। अमान, राहुल जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट टाइम राहुल जी से मिले और फिर आपके साथ जो घटना हुई पटना यूनिवर्सिटी में उसको आपने राहुल जी के साथ रखा और राहुल जी भावुक हो गए, आप भी भावुक हो गए। तो पहला मुलाकात क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने उस आदमी के बारे में ऑब्जर्व किया? जी बिल्कुल रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया कि हम लोग जो है राहुल जी से मिले और आपका बहुत शुक्रिया कि हम लोग बैठकर आपके प्लेटफॉर्म पे ये मतलब शेयर कर रहे हैं। राहुल जी से मेरा पहला इंटरेक्शन था और पहली बार जो है राहुल गांधी से मिले और देश के इतने बड़े नेता से मिले। यानी हम यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें कोई सुन रहा हो। और पहली बार जो है किसी नेता ने एक हम लोगों को बहुत एक कैटेगरी दे दिया गया है कि ये लोग यूट्यूबर्स हैं। तो एक पहली बार इतने बड़े नेता ने इतने यूट्यूबर्स को, जो छोटे यूट्यूबर्स को जो है आधे घंटे से ज़्यादा का समय दिया। और वो समय इसलिए दिया क्योंकि वो इस कम्युनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। मेरा नाम अमान मलिक है और मैं बिहार के सबसे पिछड़े ज़िले से आता हूं जहां ट्रेन नहीं चलती है, अरवल। ये मेरा इंट्रो था और राहुल जी ने बहुत संजीदगी से सुना। राहुल जी जो है शायद आप देखे होंगे कि उनके आंख में सबके लिए चिंता थी। जब उन्होंने मेरा फुटेज देखा, जब उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से मेरे साथ बर्बरता हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, मतलब ज़्यादती की गई। आप जानते होंगे रज़ा भाई, आपसे तो लगभग 3-4 साल से मुलाकात है और जब मेरे साथ हुई तो आपने भी कॉल किया था। 12 सितंबर 2023 की ये बात है। पटना यूनिवर्सिटी में मैंने 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले एडमिशन लिया था मास कम्युनिकेशन में। लेकिन इस फील्ड में आने से पहले चूंकि यूट्यूब और फेसबुक एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है तो आजकल कोई भी अपनी बात रखता है स्वतंत्र तरीके से। तो हम 2 साल पहले से जो है कहीं काम करते थे और उसके बाद हमने चैनल अपने साथी के साथ खोला और उसके बाद जो है हम अपना काम करने लगे। वो लड़का जो है मेरा बैचमेट था। हमारा जो 23-26 सेशन है पटना यूनिवर्सिटी में बैचलर इन मास कम्युनिकेशन में, तो वो लड़का हमारा बैचमेट था और वो एक ऐसी आइडियोलॉजी से प्रभावित था जो शायद एक समुदाय या एक कम्युनिटी को देखना पसंद नहीं करता है। चूँकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ और मैं इस तरह का काम करता हूँ तो उसे ये बात भाई नहीं, और उसने जो है मेरे साथ बर्बरता किया। मतलब बहुत बुरे तरीके से थे तो 5 लोग, लेकिन सारे 5 लोग में से एक लोग जो मेरा मित्र था, जो मेरा बैचमेट था, जिसने सारी प्लानिंग की और उसके बाद मुझे पटना के मिंटो हॉस्टल में बंद कर तब तक मारा उन 5 लोगों ने जब तक उन्हें ये नहीं लगा कि हम मर नहीं गए।
मारकर वो मिंटो हॉस्टल में उन्होंने फेंक दिया। और उसके बाद मुझे 10 से 15 मिनट के बाद होश आया, हम कॉलेज से बाहर निकले और उसके बाद जो है सारे साथी लोग आए और उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट हुआ। 2 साल तक बहुत खामोशी से इस चीज़ को हमने रखा, दबा कर रखा, इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि अभी जो हालात हैं वो इन लोगों के फेवर में ज़्यादा है। देखिए वो 20 से 22 दिन के बाद बाहर निकल गया और देखिए कि उसका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि उसने मुझे सामने से कई बार डेथ थ्रेट दिए हैं। पुलिस ने क्या कुछ करा? पुलिस ने जो एक एक्शन ले सकता था पुलिस ने लिया, जेल गया, 20-22 दिन तक जो है जेल के अंदर रहा, अटेम्प्ट टू मर्डर के धाराएं लगे उसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद जो है जब वो बाहर आया तो उसका मनोबल डाउन नहीं हुआ, हम लोगों का मनोबल डाउन हो गया। आज पटना यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने के लिए बहुत मुशक्क़त करना पड़ेगा। वो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ समझिए मतलब मार्क्स के लेवल पे लड़ना पड़ेगा या मतलब कि फिजिकली कुछ वायलेंस फिजिकली वायलेंस होता है पटना यूनिवर्सिटी में। फिजिकली ये पहला कोई मामला नहीं है हमारे साथ, हमारे से पहले लगातार होते आया है और जात और धर्म के आधार पे होता आया है, वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। तो पटना यूनिवर्सिटी में उस लड़के ने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से था और मैं बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ, इसलिए अपने समुदाय या अपनी कम्युनिटी की बात रखता हूँ। अच्छा, तो राहुल जी से मुलाकात जो आपकी हुई, हम लोगों ने भी राहुल जी से मुलाकात किया, तो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? राहुल जी जब हम लोग सब लोग बैठे हुए थे फ्रेम में, राहुल जी हम लोगों के बीच आए, तो मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब हमारी मुलाकात राहुल जी से भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी तो काफ़ी देर हम लोग साथ में चले। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। पहला सवाल राहुल जी का आमतौर पर यही होता है कि आपके घर में कौन कौन है। मैंने बताया मेरी मम्मा एक्सपायर हो चुकी हैं, बाबा हैं, मतलब अब्बा हैं और 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तमाम ठीक चल रही थी। तो आपसे जब पहला उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन पूछा और आपका पहला उस पर रिएक्शन क्या था? हम लोग तो वहीं बैठे हुए थे मगर जो बातचीत हुई, हाथ मिला रहे थे राहुल जी हम लोगों के साथ, तो हमसे भी पूछे आपसे क्या हुआ और आपका रिएक्शन क्या था? जब राहुल जी से नॉर्मली सबसे वो मिल रहे थे, वो आए और ख़ुद उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, खुद वो सबसे हाथ मिलाए और बहुत संजीदगी से उन्होंने मेरी बात या सबकी बात सुनी। वहाँ पर कई लोग थे जो अपनी बात रखे थे, आपने भी अब बात रखी थी। तो राहुल जी को बताया कि सर हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी में ये हुआ है, मतलब हमारे साथ। जेन्युइनिटी कितनी रही उस व्यक्ति की? जेन्युइन कितने? बिल्कुल जेन्युइन लगे भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार मैं किसी ऐसे लीडर से मिला, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हम यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एलओपी का नेता जो है वो आपको सुन रहा है। अभी के समय में आप एक एमएलए नहीं सुन रहा है, एमएलए नहीं सुनता है। एमएलए इंट्रो अच्छा यूट्यूबर है, वो चैनल का बूम देखते हैं, वो मतलब ऐसा होता है कि वो व्यूअरशिप देखते हैं, फेस वैल्यू देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है यूट्यूबर्स के साथ। बहुत आसानी से आपको स्पेस नहीं मिलता है, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, आपको धक्का मुक्की करके उनसे बाइट लेना होता है और अपने सवालों को रखना होता है। और राहुल गांधी ने आधे घंटे तक सुना। मैं अपनी बात करूं तो राहुल गांधी ने मुझे कहा कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो मैं आपका इलाज कराऊंगा, क्योंकि पैसे के अभाव के कारण जो है हमने मतलब नॉर्मल अस्पतालों में इलाज कराया, पीएमसीएच में भी भर्ती हुए थे, उससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तो ये चोट जो है बहुत गहरा था, तो वो गहरा जो है ज़ख्म जो है आज भी भर नहीं पाया है। और सर वगैरह में हेडेक वगैरह होता है, सर दर्द जब होता है तो वो बादल जैसे फटता है, तो उस तरह का कभी कभी दर्द होता है। तो राहुल जी ने कहा, शायद वो कैमरे पर नहीं दिखा आपको, लेकिन राहुल जी ने पर्सनली मुझसे कहा कि अमान हम तुम्हारी इलाज कराएंगे, तुम्हें किसी भी तरह की ज़रूरत हो बताओ। उसके बाद जो है हमने कहा कि आखिरी बात मैंने कही राहुल जी से, सबने अपनी बात कही, तो हम बोला देखिए राहुल जी ये लोकतंत्र है और जब इस मुल्क में तानाशाह चरम पर रहा है तो इस मुल्क के लोगों ने बड़े मतलब मजबूती से अपना पक्ष रखा है और जवाब दिया है कि हम सबसे ताकतवर हैं, प्रजा ही सब कुछ है। तो सत्ता चाहे आपकी हो या मोदी जी की हो, किसी की भी हो, हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, हम जिस बहुजन समाज से आते हैं, बहुजनों की बात हो, मुसलमानों की बात हो, तो हम मुसलमानों को, हम बहुजनों को अपनी बात रखने की आज़ादी हो, हम आज़ादी से लिख सके, हम आज़ादी से बोल सके, हम आज़ादी से एक्टिविज़म कर सके, हम आज़ादी से प्रोटेस्ट कर सके। ठीक है, हमारे ऊपर कोई जाति ना हो। आबिद, हम लोग जब सब लोग गए थे राहुल जी से मिलने, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने राहुल जी को क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले तो जब मिले उनसे तो हम थोड़ा नर्वस थे, क्योंकि पहली बार कोई इतने बड़े नेता से आमने सामने मुलाकात हो रही थी।
लेकिन जब उन्होंने सबसे पर्सनली इंटरेक्शन किया, हैंडशेक करके सबसे बातचीत की, सबका नाम पूछा, उसके बाद बैठे कुछ लोगों ने बोलना स्टार्ट किया और वो सिर्फ सुन रहे थे और इतने अच्छे से सुन रहे थे कि मतलब वहां से मतलब जो मेरे अंदर जो वो नर्वसनेस था वो एकदम खत्म हो गया। मेरी भी कुछ बातें थी जो सोचा था कि हम बोलेंगे, मतलब ऐसी नॉर्मली जो आज के डेट में यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या हाल है, वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, उनका सर्वाइवल कितना मुश्किल हो गया है, इसी मुद्दे पे कुछ बोलना था। लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम था और बहुत सारे लोग थे, तो कुछ लोगों का चूंकि बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा था, तो उस पे डिस्कस हुआ और वक्त तो की कमी थी। तो एज अ लीडर क्या ऑब्जर्व किया आपने, कितनी उनमें कितनी जेन्युइनिटी, मतलब कितनी जेन्युइन लगे आपको मुलाकात? वो तो आप देख रहे होंगे, क्योंकि वो जैसे रास्ते से हर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में, बारिश में, इतना बड़ा नेता, प्राइम मिनिस्टर का पोता बेटा, और वो सड़क खुद भी पे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं 2004 में 9 में जब चाहते तो वो जो है सड़क पे घूम रहे गर्मी, उनको जरूरत ही क्या थी। और वही नहीं, रोड पे जैसे चल रहे हैं गाड़ी से तो बहुत सारे लोग उनके पीछे चल रहा, पूरा हुजूम चल रहा, सब राहुल को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो उस सिचुएशन में ऐसा है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो है वो सब धक्का दे रहे हैं, भगा रहे हैं, चूंकि उनका मतलब सिक्योरिटी का मामला तो है। राहुल जी भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी होम अफेयर्स डिसाइड करती है। वही तो उसमें राहुल जी का ये रोल था कि मतलब सिक्योरिटी भगा रहे हैं, लेकिन राहुल जी बुला ले रहे, आ जाओ, इंडिविजुअली सबको बुला ले रहे हैं, किसी को भी बुला ले रहे हैं, गाड़ी पे यूट्यूबर से कंधे पे बिठा ले रहे हैं, हम लोगों को बुला लिए, हम लोगों से बात की, बहुत सारे ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनकी परेशानी है, सबसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जब आज बात कर रहे थे तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अमान की मुलाकात हुई और अमान के ने जो अपने उनके साथ जो दुख हुआ इन्होंने शेयर किया। राहुल जी के साथ मेरी ये आई थिंक 5वीं या 6ठी मुलाकात थी, मतलब कि इंटरेक्शन दूसरी थी राहुल जी के साथ, मगर मुलाकात मेरी ये 6ठी और 5वीं मरतबा मैं उनसे मिला। भारत जोड़ो यात्रा में 3-4 बार मिला, फिर उसके बाद न्याय यात्रा में 1 बार मिलने का सौभाग्य मिला, और आज इस मरतबा जो है जो वोटर अधिकार यात्रा, इसमें 2 मरतबा राहुल जी से मिलने का मौका मिला। मैंने जो ऑब्जर्व किया, जैसे हमारे यहाँ काउंसिलर होते, बहुत निचले स्तर का पॉलिटिशियन होता है, उनके अंदर इतना घमंड है कि वो अपने लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में चलती रहती है। और मैंने जब राहुल जी से मुलाकात की तो इतने प्यार से वो मिले। सबसे पहले हम लोगों से उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने चाय पिया, कॉफ़ी चाहिए, तो हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने लंच कर लिया है। फिर उसके बाद राहुल जी जब आए, एक बहुत कॉमन सी चीज़ बताते हैं कि बीजेपी के लोग बहुत मर्तबा ये सुनाते हैं कि बर्बरी की उन्होंने टी शर्ट पहन ली है, डीसी का वो 1.5 लाख का जूता पहन रहा है, ये सब बिल्कुल झूठी बातें हैं, बहुत सामान्य से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जब राहुल गांधी के साथ बैठा हुआ था तो बिल्कुल करीब था, तो मैं सिर्फ उनके जूते को देख रहा था, क्योंकि जूते का शौक मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा कि राहुल जी जो जूता पहने हुए थे वो जूता फटा हुआ था, मतलब कि उसके लेस वगैरह फटे हुए थे, और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से पहन रहे थे। बिल्कुल शांत आदमी, बिल्कुल सिंपल आदमी, विजनरी आदमी। और मुझे ना राहुल जी के अंदर एक यूनिकनेस ये लगा कि राहुल जी ना किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। मतलब जैसे किसी ने काला झंडा राहुल जी को दिखा दिया तो राहुल जी ने उनको टॉफी दे दिया। और आपको एक बात बता देता हूँ कुछ एंड अप करने से पहले, कि ये राहुल जी की भी ही सभ्यता है कि जब सेक्रेट गेम बना तो उनमें राजीव जी के बारे में किस तरह के अपशब्द कहे गए, मगर जब कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो यही राहुल जी ने उनसे कहा कि आप प्रदर्शन मत कीजिए, यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी। फिर राहुल जी के बारे में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ आदमी के बारे में, मगर राहुल जी कभी भी उनको हिंसा से जवाब नहीं देते, अहिंसावादी लोग हैं। तो मुझे राहुल गांधी के ये अंदर ये यूनिकनेस बहुत लगा। और आप जब उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको ना अपनापन भाई लगेगा। अगर आप छोटे हैं तो आपके चचा समान लग सकते हैं, और आप अगर एक उम्र में हैं तो आपको वो एकदम भाई वाली फीलिंग देते हैं। जब वो गले मिलते हैं तो लगता है कि अपना कोई गला मिल रहा है। इस तरह के अंदर मैं राहुल जी से 2 मरतबा मैं उनसे गला मिल पाया भारत जोड़ो यात्रा में। तो मैंने जब उनसे गला मिला तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने इतने बड़े व्यक्ति से गला, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक सामान्य आदमी से गले मिल रहा हूँ। तो ये चीज़ें रही। और आखिरी बात जो है, अमान से जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी के फ्यूचर को लेकर हम लोग तो कोई होते नहीं है डिसाइड करने वाले, मगर देश की जनता ने वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से राहुल जी को, तेजस्वी जी को, अखिलेश यादव को और जितने भी इंडिया अलायंस के नेता, उन तमाम लोगों को जो प्यार दिया है, मुझे लगता है कि 2029 तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगा 26-27 में दिल्ली में
कुछ बड़ा खेल हो रहा है। बिहार अक्सर जो है केंद्र की राजनीति को तय करता है। हम लोग तो बहुत कम उम्र के लोग हैं और हमारा जो तजुर्बा है बहुत कम है पॉलिटिक्स और राजनीति में। अभी तो ये शायद हमारे दौर का जेपी आंदोलन कह सकते हैं, हमारे दौर की जो राजनीति है। लेकिन जब हम सुना करते थे कि भाई बिहार से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है, बिहार और यूपी दोनों, बिहार और यूपी, और बिहार ज़्यादा तय करता है कि केंद्र की राजनीति कैसी होगी, कितना समय तक होगी। आप शायद आपने 77 का आंदोलन देखा होगा, बिहार से जब शुरू हुआ और ये इंदिरा जी की सरकार गिर गई। और ये दूसरा दौर है, ये हमारी पीढ़ी का दौर है। और इस यात्रा में हमने एक अलग क्रेज देखा है राहुल गांधी के बारे में। हम लोग राहुल गांधी से मिले हैं, इसलिए ये बात नहीं कर रहे, बहुत जेन्युइन बात है। राहुल जी का जो ग्राफ बढ़ा है, ये शायद लोग वही लोग होंगे जो पसंद नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा हेट करते होंगे या बहुत ज़्यादा किसी के लिए चापलूसी करते होंगे। राहुल जी का जो है बहुत ज़्यादा ग्राफ बढ़ा है। बिहार में कांग्रेस रिवाइव कर गया है और इस यात्रा से एक अलग इम्पैक्ट पड़ा है राहुल जी के प्रोफाइल पर, कांग्रेस के प्रोफाइल पर। और बिहार के लोग जो है अब विकल्प ढूंढ चुके हैं। मतलब तेजस्वी राहुल जी के दोनों के अंदर बिल्कुल बिहार तो है ही है कि तेजस्वी जी यहाँ पर सीएम का चेहरा होंगे, महागठबंधन का चेहरा होंगे। लेकिन एक मोदी जी का जो चेहरा था, जो एक समय में मतलब कोई सामने टिक नहीं रहा था, लेकिन अब जो है एक विकल्प बिहार के लोगों ने तय कर लिया है। मुझे लगा है कि बहुत राहुल जी का विकल्प जो है बहुत ऑर्गेनिक है, जो ऑर्गेनिक बिना पैसे पर आए हुए बिल्कुल कई चीज़ें जो है उनके खिलाफ में चलाई जाती थी, आज भी चलाई जाती है। लेकिन बिहार ने एक विकल्प बना दिया है, बिहार ने एक संदेश दे दिया है। राहुल जी जो बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर बराबरी की जब टक्कर होती है तो ये होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। देश में अगर पक्ष मजबूत है तो विपक्ष उससे भी कई ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तब हमारी बात रखी जाएगी। और एक चीज़ हम लोग भूल गए कि वो इंसान इतना जेन्युइन है कि उनको भी लगा कि हमने आधा घंटा बहुत कम समय दिया है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को मैं समय नहीं दे पाया, आप लोग जो है दिल्ली आइए और वहाँ बैठकर और विस्तार से बात होगी। तो हम लोग इस तैयारी में हैं कि हम लोगों ने अब अपनी बात की है। अब बिहार के जो जिस जिले से आते हैं सबकी जो लोग जिनको मौका नहीं मिला है उनको मौका मिलना चाहिए, एलओपी के सामने मौका मिलना चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, मौका कभी मिल नहीं पाया है, तो अपनी समस्या जो है विपक्ष के पास रखते हैं ताकि वो देश के पार्लियामेंट में वो हमारी आवाज उठाएं, मोदी जी तक हमारी बात पहुंचे। तो हम और अमान और आबिद, हम लोग जो राहुल गांधी से मिले तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे। मैं तो आपको तमाम बातें, हम लोग अमान, मैं और आबिद भाई तमाम चीज़ें आपको शेयर कर चुका था। और आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में, और जो अमान के साथ घटना हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर की। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।